गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने मिशन लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 48। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? आज का पहला सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है जिसमें लोगों की पूंजी मजदूर स्थापनपन होता है, क्योंकि इससे मजदूरों की मांग कम होती है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एम्प्लॉय यूटिलिटी को बढ़ाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऋण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक जो बाइडेन हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इनकी जो पुस्तक है वह 2017 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तीरंदाजी निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय खेल का नाम है? तीरंदाजी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पोलो। टेनिस, खो खो, टेनिस है, खो खो है और कबड्डी जो है, ये आदि जो है वह कोर्ट परिसर में खेला जाता है, वहीं जबकि पोलो जो है वह फील्ड परिसर में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1929 में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम 1929 में की गई थी तथा ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी, जो 1957 में नामित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान का। रंगोली जो है वह महाराष्ट्र का है। साथिया गुजरात का। चौक पूर्णा देखें तो उत्तर प्रदेश का। गोदना बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां
प्रमुख शहनाई वादक थे। उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मेनरहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेनरहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस और फिनलैंड के बीच। मेनरहीम रेखा रूस तथा फिनलैंड के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्वेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन एवं ग्राम वन जो है वह राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन का संवर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पिन वैली सिक्किम जो है यह सही सुमेलित नहीं है। पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हिमाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में। बाकी बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड और सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है। पिन वैली जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्नकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में रबर जैव निम्नकरणीय है।
रबर जो है वह निम्न करणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है या होत्र कहा जाता है? किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तरी मीमांसा जैमिनी नहीं, उत्तरी मीमांसा जो होगा वह बादरायण। बाकी न्याय, गौतम, शंख, कपिल, वैशेषिक, उलूक। उत्तरी मीमांसा का जो हो जाएगा वह हो जाएगा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्काने चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया? तुर्काने चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बलबन ने। तुर्काने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1226 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बलबन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, जबकि बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में यात्रा की थी। तो प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासन में यात्रा किया था विजयनगर का? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1571 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। झलकी की संधि हैदराबाद के निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य 1752 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद ही पेशवा की सेना में गैर मराठों की भर्ती प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। रणजीत सिंह 1799 में लाहौर का शासक बना था तथा इन्होंने अपने सूबों को 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉरेंस एवं सीले ने। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के बारे में विभिन्न लोगों का विभिन्न मत था, जिसमें लॉरेंस एवं सीले ने इस क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शरियतुल्लाह मियां ने। फरायजी आंदोलन 1838 से 1848 ईस्वी तक बंगाल में चला था, जिसका नेतृत्व शरियतुल्लाह मियां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन जो जिनका शासनकाल जो था 1880 से 1884 तक था, भारत का गवर्नर जा रहा था उस समय। इसने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक कर दिया था। रिपन के समय में ही भारत में 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 50 एवं 50। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसके अनुसार क्रमशः 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 84। परिसीमन आयोग 2002 के सिफारिशों के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी मई अप्रैल। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिनकी कार्य अवधि 1 मई से 30 अप्रैल तक होती है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? आज का आखिरी सवाल है ये, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो या वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी जैसे जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।